सुप्रभात। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। 17 साल बाद शिमला में भारी बारिश और 10 वर्ष में अप्रैल में अधिकतम पारा रहा सबसे कम। हिमाचल प्रदेश में बीते 20 वर्षों के दौरान अप्रैल में दूसरी बार बादल झमाझम बरसे। 17 साल बाद शिमला में 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश हुई, जबकि 10 वर्ष में अप्रैल में अधिकतम पारा सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। इस साल 1 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में सामान्य से 63% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई। इससे पहले वर्ष 2021 में 70 और 2019 में 50% अधिक बारिश दर्ज हुई थी। वहीं बता दें, शनिवार रात और पिछले कल शिमला में 54 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले वर्ष 2006 में 56 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पिछले कल शिमला में झमाझम बादल बरसने के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई। दोपहर के समय शहर में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। 2007 से 2022 तक शिमला में 24 घंटे के दौरान दूसरी सबसे अधिक बारिश वर्ष 2017 में 52 मिलीमीटर हुई थी। डीएमआर में मशरूम से बने सभी उत्पाद 5 से 10% होंगे महंगे। बाजार में मशरूम के दामों में 50% तक उछाल के बाद मशरूम निदेशालय ने 16 ने भी इसके दाम 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। पहले जहां बटन मशरूम 80 रुपये प्रति किलो मिलती थी, अब यह 100 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही मशरूम से बने उत्पाद, अचार, बिस्किट, कैंडी समेत अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। 5 से 10% तक मशरूम से बने हर उत्पाद में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं यह बढ़ोतरी कई वर्षों बाद की जा रही है। बता दें कि करीब 5 साल पहले मशरूम निदेशालय ने मशरूम और इससे बने उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी की थी। बताया जा रहा है कि मशरूम तैयार करने पर भी महंगाई की मार पड़ी है। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन पर जून से लगेगा टोल टैक्स, डिजिटल और नकद भुगतान की सुविधा। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन शुरू होने पर वाहन चालकों को जेब ढीली भी करनी पड़ेगी। जून से इस 4 लेन पर टोल टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी। पंजाब के मोड़ा में टोल चुकाने के बाद ही 4 लेन पर वाहन आगे जा सकेंगे। इसके बाद मंडी और बिलासपुर की सीमा पर बलोह में दूसरा टोल प्लाजा होगा। टोल पर डिजिटल और नकद भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। 4 लेन पर दोनों टोल प्लाजा का काम पूरा हो चुका है। ये टोल प्लाजा 7 लेन के होंगे। बसंत उत्सव में कुल्लू की सहयोगिता ने जीता स्प्रिंग क्वीन का खिताब। लालचंद पराथी कला केंद्र में आयोजित बसंत उत्सव की स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता का खिताब सहयोगिता ठाकुर के सिर सजा। वहीं अलीशा ने फर्स्ट रनर अप व अदिति ने सेकंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया। मुख्य अतिथि आशीष बुटेर ने विजेता व उप विजेताओं को ताज पहनाकर सम्मानित किया। बता दें कि इस दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत सहित सभी पार्षदों ने स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। चुनावी शोर थमा, धुकधुकी बड़ी, कांग्रेस भाजपा के बीच लगी है हार जीत की बाजी। राजधानी शिमला के नगर निगम चुनाव में प्रचार का शोर जरूर थमा है, पर धड़कनें तेज हो गई हैं। सरकार की साख और विपक्ष की रणनीति दोनों दांव पर है। बड़ा इम्तिहान लोकसभा चुनाव के लिए भी हो रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा में जिस मत प्रतिशत के साथ निगम की परिधि वाली तीनों विधानसभा में चुनाव जीता था, उनमें सेंधमारी भी भाजपा के लिए बड़ा मरहम साबित हो सकती है। फिलहाल अब 2 मई को मतदान होगा और 4 को परिणाम सामने आएंगे। प्रचार में पसीना बहाने के बाद अब जीत किसके पलड़े में जाती है, यह दिलचस्प रहने वाला है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर यहां लगाया है। एचआरटीसी ने चालक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, 15,000 ने किया था आवेदन। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने चालक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। शनिवार शाम मंडल स्तर पर चल रही प्रारंभिक ड्राइविंग परीक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और देर शाम निगम प्रबंधन ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक के आदेश जारी कर दिए। 276 पदों के लिए 2 महिलाओं समेत 15,000 युवाओं ने आवेदन किया था। बता दें कि छंटनी के बाद 13,832 आवेदन सही पाए गए थे। धन कैसे लाना है सीखने की जरूरत नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले केंद्र से आ रहे फंड रोक रही भाजपा। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से धन कैसे लाना है, ये भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है। कहा कि केंद्र सरकार से पैसे लाने का तरीका मौजूद राज्य सरकार बेहतर ढंग से जानती है। पूर्व भाजपा सरकार से ज्यादा फंड कांग्रेस अपने कार्यकाल में हिमाचल के लिए केंद्र से मंजूर करवाएगी।
उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपए हाल ही में केंद्र से मिले हैं। इसके अलावा PMGSY और नाबार्ड के प्रस्ताव भेजे गए हैं। नाबार्ड की 25 सड़कें मंजूर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल में आ रहे फंड को रोकने का प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश के नेताओं ने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। स्थानीय भाषाओं में पेपर दे सकेंगे छात्र। UGC ने सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किए विशेष निर्देश। उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं स्थानीय भाषाओं में दे सकेंगे। देश भर के सभी विश्वविद्यालय से कहा गया है कि वो विद्यार्थियों को परीक्षा में स्थानीय भाषाओं में उत्तर लिखने की अनुमति दें। UGC ने सभी विश्वविद्यालय से कहा है कि भले ही पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में हो, लेकिन छात्रों को परीक्षा के दौरान स्थानीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को यह सुविधा दी जा सकती है। UGC का मानना है कि प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों द्वारा स्थानीय भाषाओं में शिक्षण प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभिभावक ही होगा PTA अध्यक्ष। प्रदेश शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को जारी किए निर्देश। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब PTA के गठन को लेकर शिक्षा विभाग ने नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक अब PTA का अध्यक्ष अभिभावकों में से ही होगा, जबकि इससे पहले इस तरह के कोई निर्देश स्कूलों को नहीं थे। दरअसल पिछले काफी समय से शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों की शिकायतें मिल रही हैं। निजी स्कूल PTA के गठन को लेकर नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 2 से 3 साल बाद PTA का गठन होता है और उसमें भी मनमर्जी से अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने अब निर्णय लिया है कि PTA का गठन अभिभावकों की सहमति से ही होगा और इसमें जो अध्यक्ष होगा वो बच्चों के अभिभावकों में से ही होगा, जबकि अन्य सदस्य शिक्षक या किसी और को बनाया जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष की कमान अभिभावक के पास ही रहेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि स्कूल की फीस और अन्य फंड्स उनके लिए PTA अध्यक्ष की सहमति होना जरूरी होगा, जिससे स्कूल न तो मनमानी फीस वसूल कर सकेंगे और न ही पिकनिक टूर पर लिए जाने वाले फंड आदि को बच्चों पर आर्थिक बोझ डाला जाएगा। इस बारे में सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब 2016 के बाद रिटायर हुए सभी कर्मियों को मिलेगी लीव इनकैशमेंट। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव इनकैशमेंट के लिए 12 मार्च 2013 से लागू वन टाइम सेटलमेंट फॉर्मूले को खत्म कर दिया है। सरकार को यह फैसला हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद लेना पड़ा। हिमाचल हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर 2022 को अनीता गुप्ता बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार के केस में यह फैसला दिया था। इस फैसले के बाद अब 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट का रास्ता खुल गया है। वित्त विभाग के सचिव अक्षय सूद की ओर से कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को सभी विभागों के ध्यान में लाया गया है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।